हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम लोग रेशियो चैप्टर को कर रहे थे। रेशियो चैप्टर में 14 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं जो टाइप 1 के थे। आज हम लोग टाइप 1 के ही 15 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइप 1 में, सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमने बोला था पहले भी कि जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उसका पीडीएफ चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। हमने भी पीडीएफ को इस मोबाइल में खोल रखा है। इस प्रश्न में बोला गया है कि ए बी सी कितनी दी हुई है। देखिए यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। कितने का? 2, 3 और 4 का रेशियो है। इतना रेशियो में दिया हुआ है। आगे इसी प्रश्न में बोला गया है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33 है। यहाँ पर ए बी सी, ए के स्थान पर इसको रखेंगे, बी के स्थान पर इसको और सी के स्थान पर इसको रखेंगे। रखने के बाद में देखिए ए के स्थान पर इसको रखते हैं तो 2 दूनी के 4, 3 रखते हैं यहाँ पर तो 3 3 के 9, यहाँ पर 4 है और सी कितना है? 4 है। तो 4 चौका 16 इक्वल टू होता है 33। अब इसको करते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पर लेते हैं तो 16 या 4 20 माइनस 9 इक्वल टू 33। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11 इक्वल टू 33। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 11 तिहाई 33। यहाँ पर 3 आ गया। रेशियो 1 इक्वल टू तो 3 आ गया, लेकिन इसमें पूछा गया था कि सी का वैल्यू कितना होगा। सी रेशियो में कितना था? अनुपात 4 था। तो अनुपात 4 इक्वल टू हमको निकालना है। अनुपात 4 इक्वल टू 4 गुने 3 करेंगे, क्योंकि रेशियो 1 इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेशियो 4 इक्वल टू 4 गुने 3 इक्वल टू 4 तिहाई हो गया 12। यही 12 हमारा राइट आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये सभी प्रश्न आसान भी है और एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं। और इस बुक में सभी तरह के प्रश्न दे दिया गया है। यदि आप किरण बुक को पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप इस बुक को पढ़ें और इस बुक को ही 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए रेशियो बी इक्वल टू दिया हुआ है सी और डी। कहने का मतलब है यहाँ पर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं। यानी ए जो है सी के बराबर है, बी जो है डी के बराबर है। इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे इसमें दिया है एम ए। हम एक काम करते हैं, इसमें कोई भी संख्या को जोड़ लें या कोई संख्या घटा लें तो उससे कोई अंतर होने वाली नहीं है। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर यदि हम एम ए कर दें और यहाँ पर एम बी कर दें तो फिर एम एम कर जाएगा और ए बी ही बचेगा। यहाँ पर भी वैसा ही एन सी कर दें और इसको भी क्या कर लें? हम एन डी कर लें। अब हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी ए प्लस सी करते हैं और बी प्लस डी करते हैं। जब इसको जोड़े तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो एम ए प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एन डी हो जाएगा। इतना आ गया। इतना आया कहाँ से? तो हमने इसको जोड़ा है और इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर इसको यदि हटा भी दें, ए बाई बी रेशियो का मतलब ही बट्टा होता है, तो ए बाई बी और ए सी बाई डी हो गया। तो इसको हमने ए प्लस सी कर दिया है और डी बी प्लस डी कर दिया है, इक्वल टू फिर इसको जोड़ दिया है। तो यही हमको लाना था, जो कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि यदि a तथा b परिमेय संख्या हो और a प्लस b रूट 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, इतना दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि a और b का अनुपात कितना होगा। यानी a b का रेशियो पूछा गया है, a b का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, इसके हरों का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं? जब यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस से, ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देते हैं। इतना किए यहाँ पर। इतने करने के बाद अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको निकालने से पहले तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, 2√3 बच गया। इतना बचा हुआ है किसके बराबर, a प्लस b√3 के बराबर, और बराबर है यहाँ से √3 तो यहाँ से कैंसिल हो सकता है। इतना बात आप समझे होंगे। यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे कि √3 है यहाँ पर, लेकिन ये 1√3 है, ये बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, b√3 है, उसी तरह से यह 1√3 है। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 2 + 1 होगा, और हमसे a b का ही रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो का मतलब बट्टा a/b इसको लिख सकते हैं। अब हमसे यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर 2 और 1 इसको रेशियो में बदल रहे हैं हम इसको, और a b का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। a और b का रेशियो 2:1 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। हमारा ऑप्शन कितने नंबर में दिया है, 2 नंबर में दिया है, और 2 हमारा राइट आंसर है। आई होप आप ये सभी प्रश्न समझ पा रहे होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, हम आपके डाउट वहां सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न मैं पीछे भी सॉल्व करा चुका था। आप इसको खुद से सॉल्व करने का अवश्य ही कोशिश करेंगे, तब इस सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 4 के पावर 3.5 दिया हुआ है, और फिर आगे इसमें दिया हुआ है 2 के पावर 5, इतना दिया हुआ है। इतना समझे होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 3.5 लिख सकते हैं, अनुपात 2 के पावर 5। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यानी भिन्न होता है। इतना बात आप जानते होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, तो 3.5 दूनी 7 हो गया, और इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। इतना लिख दिए। हम इसको क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ देते हैं, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2। जब आधार समान रहता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो उसी कंडीशन से हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। 5 2 7 हो जाएगा फिर, और आधार कितना 2 हो जाएगा, और नीचे 5 है, 2 के पावर 5। इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो 2 के पावर 2 और डिवाइडेड बाई 1 बचा। मतलब ऊपर कितना बचा, 4:1, 4:1। यही हमारा राइट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कि कितने नंबर में दिया हुआ है, और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4:1 दिया है 1 नंबर में, और 1 हमारा राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचते हैं हम कि सोचकर क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर P और Q दिया है, P और Q दिया हुआ है। रेशियो में पूछा है कि क्या जोड़ें कि x y हो जाए, मतलब x रेशियो y हो जाए। हम इसको क्या करते हैं कि x y इक्वल टू पी क्यू, क्या जोड़ें, हम z जोड़ दिए, z जोड़ दिया इसमें ना। अब इससे इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ पर qx हो जाएगा प्लस qz हो जाएगा इक्वल टू py हो जाएगा प्लस pz हो जाएगा। इतना हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, z वाले को एक साथ करते हैं। ये जो आएगा qz माइनस pz इक्वल टू py माइनस qx माइनस qx, इतना हो गया। अब यहाँ से हम z कॉमन लेते हैं, q माइनस p इक्वल टू py माइनस qx, इतना हो गया। यहाँ से z इक्वल टू निकालेंगे py माइनस qx और डिवाइडेड बाई q माइनस p। z इक्वल टू हमने यहाँ पर इतना तो ला दिया, लेकिन इस फॉर्म में आंसर यहाँ पर दिया नहीं है। तो आंसर नहीं दिया है तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से भी माइनस, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। इतना बात आप समझ रहे होंगे। तो कितना हो जाएगा, qx माइनस py डिवाइडेड बाई p और माइनस q हो जाएगा। देखिए एक कितने में दिया है, qx माइनस py और p माइनस q, या इसमें से भी माइनस कॉमन होगा और इसमें से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इतना हमारा आंसर हो जाएगा। z इक्वल टू कितना हो जाएगा, qx माइनस py डिवाइडेड बाई p माइनस q। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। इस प्रश्न को देखिए और इसको सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिए। जो दिया हुआ है देखिए क्या दिया है, ए बी का रेशियो में दिया हुआ है 2 और 3, बी और सी का भी दिया है कितना, तो 4 और 5, इतना दे रखा है हमारे प्रश्न में ही। हमको ए बी सी का मान निकालना होगा, क्योंकि बिना ए बी सी का वैल्यू निकाले हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो b को दोनों सेम होना चाहिए। जब दोनों जगह b है तो इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते थे। तो 4 से जब इन दोनों में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई हो जाएगा 12। इसमें गुना करेंगे 4 तिहाई के 12 हो जाएगा और 5 तिहाई के 15 हो जाएगा। तो a b और c कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 12 हो गया और यहाँ पर 15 हो गया। इतना आ गया गुना करने के बाद। अब आगे हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान बताइए कि कितना होगा। ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बी का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 144 हो जाएगा। बी सी कितना हो जाएगा, बी और सी इसमें जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 गो और 3 18 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन कितना हो सकता है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें से 4 कॉमन हो सकता है। 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो 64 हो जाएगा। 16 चौका 64, 16 हो जाएगा। और इसको करते हैं तो हो जाएगा 4 तिहाई के 12 और 4 छक 24। इसको करते हैं तो 4 चौका 16 और 4 पचे 20, इतना हो गया 16 36 और 45। 16 36 45 हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न से हम लोगों को a और b का मान निकालना होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न में दिया है 2a माइनस 5b डिवाइडेड बाई दिया है 3a प्लस 6b इक्वल टू 4/7। अब इसको हम पहले क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्योंकि वैसे जल्दी हो सकता है, ऐसे सोच के वैल्यू रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि हमारे सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, उससे इससे जल्दी इससे हो जाएगा। 7 दूनी के 14 ए हो जाएगा और माइनस 7 पचे 35 बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 तिहाई के 12 ए हो गया और यहाँ पर 6 चौका 24 बी हो गया। इतना आया। यहाँ पर ए और बी को एक साथ करते हैं। यहाँ पर 14a माइनस 12a इक्वल टू 24b और ए प्लस हो जाएगा 35b। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना, सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पर तो 2a हो जाएगा और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, तो 9 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, इतना b। और a और b का हमको रेशियो निकालना है, यानी a और b का मान निकालना है हमको। तो a और b कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 59 और b हो जाएगा 2, इतना हो गया। 59 और 2 हो गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न भी आसान ही प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि a/3 इक्वल टू दिया है b/4 इक्वल टू c/7 दिया है। हमसे पूछा गया है कि a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई यहाँ पर c हो गया। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो a के नीचे 3 है तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा, इसका वैल्यू यही और इसका वैल्यू यही रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 7 कितना हो जाएगा, ऊपर 14 हो जाएगा। 14 कहाँ से आया, तो ए बी सी को पूछा गया था, हमने भी ए बी सी को यहाँ पर ऐड कर दिया। सी कितना है, 7 है तो 7 कर दिया। 7 दूनी के 14 आ गया हमारा आंसर कितना, तो 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और ये हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न देख रहे हैं कि 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य 5:3 के अनुपात में है। रेफ्रिजरेटर को R मानते हैं और टेलीविजन को हम T करते हैं। इसका अनुपात कितना है, 5 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। और यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपया अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वह 5500 के बराबर है, तो रेशियो 2 इक्वल टू कितना है, तो 5500 रुपया है। 5500 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ से रेशियो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5500 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से कट करेंगे तो देखिए कितने बार में कटता है, 2 दूनी के 4,
2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, इतना हो गया 2750 हो गया। रेशियो 1 इक्वल टू कितना 2750 हो गया। हमसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, यानी आर, यानी रेशियो 5 इक्वल टू कितना होगा, तो 5 और गुने 2750 गुना करने के बाद यहाँ पर अब आएगा ऑप्शन नंबर 3 13750, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर है। आप गुना करके अभी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस 24 नंबर प्रश्न भी काफी मस्त प्रश्न है और काफी डेंजर प्रश्न है। इस क्वेश्चंस को यदि आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे तो एक बार खुद से अवश्य सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए इसके हम पूरे कंसेप्ट के साथ इसके ट्रिक पर भी बातें करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3 दिया हुआ है, इतना हमारे प्रश्न में ही दे रखा है। साथ ही दिया है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस है सी स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है। हमारे प्रश्न में ही पूछा गया है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा, यानी ए बी सी का हमें रेशियो बताना होगा। सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं इस फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। a प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है। तो हम यहाँ से ही 2 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस ca हो जाएगा, इतना तो हो गया। अब हम इसका वैल्यू देखिए दिया है कितना 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर इसका भी दिया हुआ है 16, इतना 16 दिया हुआ है, और आगे 2ab bc प्लस ca इतना दिया हुआ है। इसको लाएंगे इधर, ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 48 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। अब इधर 48 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर करना होगा ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो, और इसको इधर आएगा तो ये माइनस होगा इसमें से, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसमें से माइनस हो जाएगा इधर, ये इधर हो गया 2ab 2bc प्लस 2ca। इतना बात आप समझे होंगे यहाँ तक। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इधर 2 है, 2 भाग में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 से 16 में बदल जाएगा। तो आइए हम डायरेक्ट इसको 16 कर देते हैं, और ए बी बी सी प्लस सी ए, कहीं ना कहीं ये जो 16 जो है ए बी बी सी सी ए के बराबर है, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वह 16 के बराबर है, यानी ये दोनों एक जैसे होंगे। जब यहाँ पर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड, इसको हम 16 को इस साइड भी ला सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह भी जाएगा तो माइनस कॉमन हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ए बी बी सी सी ए कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इतना हो जाएगा। यहाँ से जब ए दोनों बराबर है तो ए बी मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी भी होगा, वैसे ही बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी भी होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए भी होगा। तो यहाँ से देखिए ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी ए बराबर बी हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर a बराबर b हुआ है, वैसे ही b बराबर c भी होगा और c बराबर a भी होगा, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। ये दोनों जो हैं दोनों एक कहीं ना कहीं दोनों बराबर हैं, तभी यहाँ पर दोनों 16 आ रहा है। इसको हम अब रेशियो में बदलना है तो रेशियो 1:1 मान लेंगे। आप कहिएगा हम 1:1 नहीं मानेंगे, हम तो 3:3 मानेंगे। तो मानिए भाई, आप 3 भी लेंगे फिर भी 3 कट करके सब 3 है, फिर वो कट होगा और कट होकर 1 ही आएगा। 10 भी रखेंगे फिर भी कटेगा, कट करके 1 ही हो जाएगा। तो इसका हर कंडीशन में आंसर 1:1 के ही और में आएगा, जो कि देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात आपको हम बताएंगे कि इस चैनल पर 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जो कि भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप वीडियो देखते हैं तो। क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में काफ़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है आपका सब्सक्राइब और लाइक कर देने से, बाकी कुछ नहीं होता है।
जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको करना बिल्कुल फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब करने से ना हमको कुछ पैसा मिलता है ना ही आपको। प्लीज़ आप, हम इतना मेहनत करते हैं तो आपसे हम आशा कर सकते हैं कि आप इतना काम करेंगे। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न को यदि आप प्रोसेस से बनाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस, इसका करते रह जाइएगा। आइए एक ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए a माइनस बी दिया हुआ है, b माइनस सी, और फिर रेशियो में दिया है c माइनस डी, जो कि कितना दिया है 1, 2 और 3 दिया है। क्या करने पर इतना आ रहा है? माइनस करने पर आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर 1 कैसे आया है? a में से 20 को घटाए तो आया है। 2 कैसे आया? b में से c को घटाए तो, वैसे ही c में से d को घटाए तो 3 आया। हम अब सोचते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, जो भी अंक लेकर देखते हैं किस किस में से घटाएं कि इतना आ जाए। लेकिन इधर भी सोचना है। हमने सोचते सोचते यहाँ तक पहुँचा कि इसको यदि हम 7 कर दें और इसको 6 कर दें तो घटाने पर इतना हो जाएगा। तो फिर इसको भी हमें 6 करना होगा, b को भी। अब देखिए इसको जब हम 6 कर दिए तो देखिए यहाँ पर कि c कितना होना चाहिए? इसको 4 होना चाहिए, तभी तो 2 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तभी ना 2 आएगा। वैसे ही देखिए c यहाँ पर कितना है? 4 है। d अब हमें सोचना होगा कि d कितना करें कि इतना आ जाए। तो d हम 1 यदि कर दें तो 1 करने के बाद फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या क्या निकाल लिया, सो देखिए a प्लस डी और रेशियो c का मान पूछा गया है कि कितना होगा। a कितना माने हैं 7, d कितना है 1 और c कितना है 4। यहाँ पर 8 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। देखिए कि आंसर नंबर कितना में दिया हुआ है? आंसर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देख करके डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को हम आसान तरीका बताएंगे आपको सॉल्व करने का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि 5/4p मतलब 5/4p, और ब्रैकेट कर दिया है। इसका मतलब p जो है ऊपर ही है, नीचा नहीं होता है, p ऊपर ही रहेगा। और बराबर दिया है 2/3, यहाँ पर q है, और 3/4 एक कितना है तो r है। ये सब बराबर दिया है। ऐसे प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करने का एक ट्रिक सिखाए थे, याद नहीं है तो देखिए, पहले से वहां पर आइए, थोड़ा सा मेरी बातें सुनिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए। मैं बताया था कि आपसे यदि यहाँ पर a, b और c का मान पूछता है तो आप क्या कीजिएगा। a, b, c का मान पूछे तो a का निकालना होगा तो a को ढकेंगे और इन दोनों में गुना करके यहाँ पर लिखते थे। फिर b निकालना है तो b को ढकते थे और इन दोनों में गुना कर कर यहाँ पर लिखते थे। वैसे ही c निकालना होता था तो c को ढकते थे और इन दोनों में गुना करके नीचे लिखते थे। वही a, b, c का मान निकल जाता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर बट्टे में दिया है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको p निकालना है ना, तो लिखिए p इक्वल टू, p को अब ढक लीजिए। p निकालना है तो p को ढकिए और इन दोनों में गुना कीजिए। 2/3 गुने 3/4। अब देखिए 3 3 के 9 कट गया, सॉरी 3 3 कट गया, और यहाँ पर 2 दूनी के 4, कितना बच गया 1/2। वैसे ही यहाँ से q निकाल लीजिए। q निकालना है तो q को ढकिए और इन दोनों में गुना कीजिए। 5/4 और 3/4, यहाँ पर गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 3 के 15 और यहाँ पर 4 चौका 16, यानी 15/16 हो गया यहाँ पर। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर r को निकालेंगे कि r कितना होगा। r को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, r को ढकेंगे और इनमें गुना करेंगे। यहाँ पर 5/4 हो गया गुने 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यहाँ पर 5/6 हो गया। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर p q r की मान निकालना है, यानी p q और r निकालना है। आया कितना p 1/2, q कितना आया 15/16, r कितना आया 5/6, यहाँ पर 5/6 आ गया इतना। अब हमको क्या करना है कि इन सबको यहाँ भिन्न में है, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आपको बताए थे हम कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा
यहाँ पर 32 सोलह 48 हो जाएगा एलसीएम इसका। अब देखिए इसका कितना बड़ा पड़ेंगे, इतना आएगा 24 दूनी 48, तो पी कितना हो गया 24 हो गया। आर कितना हो गया 16 48, तो 15 हो गया 45, 16 48 तो 15 45, यहाँ पर हो जाएगा 6 8 48, तो 8 5 हो गया 40, इतना हो गया। यहाँ पर 24 45 और 40 हुआ, 24 45 और 40 इतना यहाँ पर आया, जो कि हमारा यही राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है और उनका रेशियो भी दिया हुआ है। जो पहली और दूसरी संख्याओं का रेशियो कितना कितना दिया है, 9 और 7 का रेशियो है यहाँ पर, और जो संख्या है दोनों का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है वह कितना है, तो इस प्रश्न में दिया है कि 1575 है। इन दोनों में गुणनफल कहने का मतलब है इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना है 1575 है। गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 7 63। इसको जब गुणा के केस में होता है तो इसको हम x मान लेते हैं, तो 63x² होगा इक्वल टू 1575। यहाँ पर 1575 आ गया। अब आगे यहाँ पर लिखते हैं x² इक्वल टू 1575 डिवाइडेड बाई हो गया 63, इतना हो गया। अब इसे कट करेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू कितना 5, x इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। x इक्वल टू यहाँ पर तो 5 आ गया, लेकिन आगे इसमें क्या कहा गया है, सो देखिए पूछा गया है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या कौन है, यही 7x है, तो 7x इक्वल टू 7 गुने 5, तो 7 5 35, यही 35 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न है 28 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि 25 के पावर में कितना है 2.5 है और रेशियो 5 के पावर 3 है। इस तरह के प्रश्न अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, इसी वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, आप देखे होंगे। इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने 2.5, यहाँ पर 5 का हो गया क्यूब, यहाँ पर 2.5 दूनी के 5 हो गया, यानी 5 के पावर 5 और अनुपात 5 के पावर 3। इसको हम जो रेशियो का मतलब बट्टा होता है, तो 5 के पावर 5 अब बट्टे में 5 के पावर 3 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ तक आप समझे होंगे। यहाँ पर अब इसको 5 के पावर कितना 3 गुने 5 के पावर में कितना हो जाएगा 2। जब आधार सेम होता है, आधार समान होता है, तो पावर को जोड़ देते हैं, इतना आप जानते होंगे। यहाँ पर आधार समान कर दिए और पावर को फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 के पावर हो गया 3, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अब यहाँ पर 5 स्क्वायर बटे 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचा, तो 25:1, 25:1 इज राइट आंसर। देखिए कि कितना नंबर में दिया हुआ है 4 नंबर, यही 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर और लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी देखिए कितना मस्त प्रश्न दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x³ माइनस y³ अनुपात, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, रेशियो का मतलब बट्टा ही होता है, तो x² प्लस xy प्लस y² इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको 5/1, 2 गो इक्वेशन बनाना होगा तब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि क्या होता है, x माइनस y हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस xy प्लस y², यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 5/1। इससे क्या होगा कैंसिल हो गया, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 5। अब आगे जो अगला इक्वेशन है उस पर ध्यान देंगे कि वो क्या बोल रहा है और क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है x² माइनस y² इंटू x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है। इसको रेशियो में ना लिखकर इसको बट्टे में लिख लेंगे तो हमको आसानी होगा सॉल्व करने में। x माइनस वाई इसको कितना दिया है 7 1 दिया है, इतना दिया हुआ है।
अब देखिए इसको हम x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई, इससे a कैंसिल हो गया। अब x प्लस वाई इजकल टू 7 हो गया। x प्लस वाई इजकल टू 7, x प्लस वाई इजकल टू 7। यहाँ पर इक्वेशन 1 और यहाँ पर इक्वेशन 2, इतना हो गया। x माइनस वाई इजकल टू 5, x प्लस वाई इजकल टू हो गया 7, x प्लस वाई इजकल टू हो गया 7। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। आइए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि कितना होगा। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y का मान निकालेंगे, फिर इसको आगे जो प्रश्न में बोला है उसको करेंगे। देखिए x प्लस वाई इजकल टू 5 है और x माइनस वाई x माइनस वाई इजकल टू 5 है। x माइनस वाई इजकल टू 5 और x प्लस वाई इजकल टू 7। यहाँ पर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2x इजकल टू 12, x इजकल टू हो गया 6। अब यहाँ से y इजकल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 इजकल टू 1, x भी निकला और y भी निकल गया। अब आगे प्रश्न में हमसे पूछा है कि 2x रेशियो 3y कितना होगा। तो देखिए कितना हो सकता है, x कितना है यहाँ पर 6 है तो 6 दूनी के 12, यहाँ पर y कितना है 1 है तो यहाँ पर 3 चौका 12, 4 1 का अनुपात होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी और टाइप 1 का सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया और इस कंप्लीट बुक को हम 3 महीने के अंदर समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।